प्रिय विद्यार्थी सभी को जय श्री राधे कृष्णा। जैसे कि आप जानते हैं, मैं अपने चैनल दिव्यांशी क्लास 96-98 पे आपको गणित के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लगातार कर रहा हूँ, क्योंकि जो आपका पेपर नज़दीक है 27 शायद फरवरी को है, तो आप अब बहुत कम समय बचा है, तो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। ठीक है, आप आइए ज़्यादा देर ना करते हुए चलते हैं प्रश्नों की ओर। हाँ, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। ऊंचाई दूरी का है, भूमि पर स्थित एक बिंदु से एक चिमनी का उन्नयन कोण 60 है, तो चिमनी के पाद से बिंदु की दूरी 25 मीटर है, तो चिमनी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आइए मैं इसका पहले आपको क्या करते हैं, क्वेश्चन आपका डायग्राम एक चित्र बनाते हैं। देखिए यह है चिमनी। अब चिमनी की ऊंचाई को पूछ रहा है, हमें नहीं पता कितनी है, तो हमने क्या मान दी h। लेकिन भूमि पर स्थित एक बिंदु से, ये मान लो कोई बिंदु है, इससे चिमनी के शिखर को देखा जा रहा है। चिमनी का उन्नयन कोण कितना होने है, 60 डिग्री। और उस बिंदु से, चिमनी के पाद बिंदु से उस बिंदु की दूरी जहां से देखा जा रहा है कोण 60 होने है, वो दूरी कितनी है, 25 मीटर। तो चिमनी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखो लंब पूछ रहा है, आधार दे रखा है, तो कितने ऊंचाई दूरी में 99% जो वो 10 का वैल्यू होगा। तो देखिए आप देखें इसका हल। अब ए बी की जो वैल्यू है वो 25 मीटर है, और बी सी हमने मान ली चिमनी की ऊंचाई h मीटर। तो आइए कोण देखा, उन्नयन कोण कितना है, कोण सी ए बी या बी ए सी कितना, 60 डिग्री। कैसा कोण है, उन्नयन। देखने वाला कौन है, नीचे है, ऊपर की वस्तुओं को देख रहा है। तो आइए आप बनाएंगे समकोण त्रिभुज एबीसी में tan कितना लगाएंगे, 60, और लंब कितना है, h। लंब h है और आधार कितना है, 25, और tan साथ का मान कितना होता है, √3। h बटे 25, 25 से गुणा कर दें तो h बराबर कितना आ जाएगा, 25√3 मीटर। देखिए कितना बढ़िया सवाल, यानी जो चिमनी की ऊंचाई आ गई वो कितनी आ गई, 25√3 मीटर। देख सकते हो आप, कितना बढ़िया क्वेश्चन आपका दे रखा है, 4 नंबर में है ये। तो आइए विद्यार्थी क्वेश्चन चलते हैं। दो क्वेश्चन है कि निम्न का बहुलक ज्ञात करो। देखिए वर्गंतराल की टेबल दे रखा है, बढ़ता टेबल देखिए। बहुलक में क्या करना है, बहुलक में हमें कोई टेबल नहीं बनानी, बस क्या देखना है कि बहुलक में ये देखना है कि सबसे बार सबसे बड़ा पद कौन सा है। तो सबसे बड़ा पद क्या है, f, तो इसको हम f कह देंगे। उसके ऊपर वाली संख्या को f1 कह देंगे, उसके नीचे वाली संख्या को हम f2 कह सकते हैं। लेकिन आपकी किताब में क्या दे रखा है, इसको तो शायद कहा है उन्होंने f, इसको कहा है f0, और इसको कहा है f1। तो कोई बात नहीं। अब इसका देखिए, तो ये है आपका। अब आप क्या लिखेंगे, यहाँ से मान छाटना चाहें तो f1 की वैल्यू है आपके पास 3, f2 की वैल्यू जो है, f2 नहीं है सॉरी, f बराबर है आपका पास 10, और f0 की जो वैल्यू है वो है आपके 9, और यहाँ से h का जो मान है वो 35 - 30 = 5 है। और अब आप लगाएंगे, देखिए बारंबारता। तो बहुलक का सूत्र क्या होता है, बहुलक बराबर, ठीक है, L का मान हो गया, L बराबर जो है वो 30 है, निम्न सीमा। तो L + f - f0 गुणा h बटे 2f - f0 f। तो यहाँ से L का मान जो है वो कितना है, 30 है, f का मान जो है हमारे पास वो 10 है, f0 का मान 9 है, और h का मान जो h का मान अंतर है वो 5 है, और 2 गुणा f का मान आपके पास 10 है, f0 का मान जो है वो 9 है, f1 का मान वो 3 है। तो देखिए 30 प्लस, अब 10 में से 9 घट के 1 बचा, 1 गुणा 5, यहाँ 10 दूनी 20, और 9 3 कितने हो गए, 12। तो कितने, देखिए 5 × 5, और 20 में से 12 घट के बचे 8। अब 8 बचे तो 8 से भाग करेंगे, देखिए 30 प्लस 8 पॉइंट लगाएंगे तो 50 होगा, 8 से 48 क्या बचे, 48, 2 बचे, 8 दूनी 16, 8 दूनी 40। तो क्या होंगे आपके 6.25, वो 30.625। ये आ गया आपका क्या, बहुलक। देख सकते हैं आप, ये बड़े सवाल है। एक बहुलक का, माध्यिका का, समांतर माध्यिका जरूर पूछा जाएगा। तो जिससे ना मेरा प्रयास है, मैं आपको संभव क्वेश्चनों की श्रृंखला जरूर कराऊंगा।
आइए विद्यार्थी चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, यदि किसी त्रिभुज एबीसी में कोण सी समकोण है और tan a का मान 1/√3 हो तो sin a cos b cos a sin b का मान ज्ञात करना है। तो आइए इसका हल देखते हैं। देखिए कोण सी कितना है त्रिभुज एबीसी में कोण सी कितना है समकोण। समकोण का मतलब क्या होता है 90 डिग्री। अब देखिए अब tan a की वैल्यू कितनी दे रखा है 1/√3। अब tan a है यहाँ और ये 1/√3 में कितने का मान होता है 30 डिग्री। तो यहाँ से tan से कैंसिल तो a का मान कितना आ गया 30 डिग्री। जो कोण a का मान 30 है। अब आप जानते हैं त्रिभुज एबीसी में तीनों कोणों का जो जोड़ होगा वो कितना होता है 180। अब a का मान कितना है देखिए a का मान है 30, b हमें निकालना है और c का मान कितना है देखिए 90 है। अभी जोड़ा 90 है और 30 ही जुड़ रहा है तो 120 हो जाएंगे। कोण b बराबर 180 के। अभी 120 इधर ले जाओ तो कोण b की जो वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 120 घट के कितना आ गया 60 डिग्री। अब देखिए ये b का मान आ गया। अब आप मान क्या पूछ रहे हैं sin a cos b और cos a sin b। तो भैया sin a की जगह हम क्या रखेंगे देखिए 30 डिग्री, cos b की जगह क्या रखेंगे 60, cos a की जगह 60 नहीं cos a की जगह 30 और sin b की जगह 60। तो sin 30 की वैल्यू 1/2, इसका मान 1/2, इसका मान √3/2, इसका मान भी √3/2। तो 1/4 हो जाएगा। ये देखिए डबल रूट में है तो रूट कैंसिल हो जाएगा 3/4। एलसीएम कितना आएगा 4, 1 + 3 तो जगह कितना हो जाएगा 4/4 और भाग करोगे तो कितना आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आएगा 1 आएगा। आप देख सकते हैं बढ़िया सवाल है, नोट कर सकते। आई विद्यार्थी क्वेश्चन 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 4 है कि 21 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण, देखिए समकोण शब्द दे तो कितना कोण बनाता है 90 डिग्री अंतरित करती है तो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो आइए इसका हल देखते हैं। देखिए जो त्रिज्या है वो कितनी दे रखी है 21 सेंटीमीटर और जो कोण है एंगल थीटा वो कितना दे रखा है 90 डिग्री। तो आप क्या पूछ रहे हैं संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। सूत्र क्या है, सूत्र होता है पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। तो क्षेत्रफल क्या a, पाई की जगह आप क्या रख सकते हो 22/7, r की जगह क्या रख सकते हो 21/21 और देखिए थीटा की जगह क्या रखेंगे हम 90 बटे कितनी है 360, 1/2 21 का वर्ग और साइन थीटा की जगह 90। देखिए 7 से 21 कटेंगे 3 बार और 9 से ये कटेंगे 4 बार। तो 22 गुणा 3 गुणा 21 और बटे में कितने आएंगे 4। यहाँ 1/2 और देखिए 21 का वर्ग 441 और 90 का मान कितना होता है 1। अब देखिए अब क्या करेंगे आप गुणा करें, कुछ काट रहे 2 दूनी और 11 दूनी तो 11 दिया 33 गुणा 21 माइनस ये हो गए 441 बटे 2 और बटे 2 ही आ गए। तो यहाँ से मैं इधर कर दे रहा हूँ तो एलसीएम आ गया से जो क्षेत्रफल आ गया यहाँ से वो आ गया देखिए 33 तो 21 दिया 63 के 3 8 लगे 6 कितनी है 63 और 6 और माइनस 441 और बटे एलसीएम 2 आएगा। 3 में से 1 गया 2, 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2 और बटे 2 से भाग करेंगे 2 × 2 2 × 4 बचाइए 2 दूनी 4 बचाइए 2 चक्का 12 cm स्क्वायर 126 cm स्क्वायर आएगा इसका क्षेत्रफल। आप देख सकते हैं, नोट करा, बढ़िया सवाल है ये। आइए विद्यार्थियों क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। क्वेश्चन नंबर और 6 नंबर का है। यदि किसी एपी की प्रथम 8 पदों का योगफल 64 है और उसके 17 पदों का योगफल 289 है तो श्रेणी का प्रथम पद और साधारणतः ज्ञात कीजिए। आइए इसका हम देखते हैं। देखिए एपी का प्रथम पद, प्रथम n पदों का एट पदों का देखिए फॉर्मूला योग का क्या होता है, योग का फॉर्मूला n/2 और 2a + n-1 × d। अब क्वेश्चन क्या है कि s जो 8 है, s 8 पदों को वो कितना है 64 तो n की जगह कितना दे रखा है 8/2 2a + 8-1 × d बराबर है 64।
तो ये बटे के 2 ये हैं वो गुणांक बन जाएंगे और गुणा वाले 8 बटे में आएंगे। तो यहाँ से क्या आएगा 2a, देखिए 8 में से घट के 7d, यहाँ आ जाएंगे 64 की गुणा में 2 और बटे में आएंगे 8, 8 से 64 करेंगे 8 बार, तो 2a प्लस 7d और बराबर 8 दूनी 16। ये एक बात आई। ऐसे वो कह रहे हैं 17 पदों का योगफल 289 है, 289 है, तो सूत्र क्या हो जाएगा 17/2 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी और बराबर 289। अब देखिए बटे के 2 गुणा में और 17 बटे में, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 2a और 17 में से एक घट के क्या बचेगा 16d और ये आ जाएगा देखो 289 गुणा 2 और बटे में 17, 17 से 289 17 बार कर जाएंगे, तो 2a प्लस कितना आएगा 16d और बराबर 17 दूनी या 17 गुणा 2। अब देखिए 2 से हम भाग कर दो पूरी समीकरण को, यहाँ a प्लस यहाँ कितने रह जाएंगे 16 के आधे कर दो 8d और यहाँ रह जाएंगे 2 से भाग करेगा 17। ये बात क्या आई 2। अब एक समीकरण क्या है हमारी, हाँ गुणा नहीं कर, आप भाग नहीं करें तो यहाँ गुणा ही करना, 17 दूनी कितने हो जाएंगे 34। ये बात आई 2। अब देखिए ये समीकरण 1, अब आप करो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो घटा देंगे तो लेफ्ट में से घटा तो राइट में से 2a प्लस 16d में से माइनस 2a प्लस 7d घटा दो और इधर 34 माइनस कितने घटाओगे 16। देखो 2a प्लस 16d और माइनस के 2a माइनस के 7d और 34 में 16 घट के कितने बचे 18, देख लो आप घटा के, और यहाँ से आपका जो 2a कैंसिल हो जाएगा ये, तो ये कितना 16 में 16d माइनस 7d बराबर 18 के और घट गया 16 में 7 घट के कितने हो जाएंगे 9d बराबर 18 के, और 9 से 18 के बराबर करेंगे 2, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो आप देख सकते हैं कि जो सारवंतर है वो कितना आ गया, d को क्या करना है कॉमन डिफरेंस यानी सारवंतर, तो सारवंतर की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 2। अब d का मान उठा के कोई सी एक समीकरण हम रखेंगे। आइए तो आगे देखते हैं इसका, मैं इधर थोड़ा सा साइड में कर दे रहा हूँ। ये देखिए अब d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है आपकी 2a प्लस 7d बराबर कितने है 16। अब देखिए 2a 7 और d की वैल्यू हमने निकाल चुकी कितनी है 2, तो देखिए 2a प्लस 7 दूनी 14 बराबर 16, ये 14 उधर जाएंगे तो कितने हो जाएंगे 16 माइनस 14 घट के कितने हो जाएंगे 2, 14 में 16 में 14 और यहाँ क्या 2 बटे हो जाएंगे, तो एक ही वैल्यू हो जाए 2 बटे 2 भाग करोगे तो कितना आएगा, तो प्रथम पद कितना आ गया आपका, तो आप देख सकते हैं कि प्रथम पद आ गया आपका कितना 1 और सारवंतर कितना आ गया आपका 2। तो ये बहुत बढ़िया सवाल था 6 नंबर का, आप नोट कर सकते हो। तो फिर विद्यार्थियों आज दोनों पेपरों में मीटिंग में ड्यूटी थी तो शरीर थोड़ा थकावट मानने आया, तो आज की वीडियो को यहीं रोकते हैं, विराम करते हैं। कल की नेक्स्ट वीडियो में मैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आपके सामने कल फिर हाजिर होऊंगा। और आपको एक नई सूचना ये दे दूं कि आपका परसों जो पेपर तो फाइनल हो ही जाएगा, 27 तारीख में आप तो फाइनल लगभग निपट ही जाएंगे। तो आप जो कक्षा 9 से आपके हाई स्कूल में यानी 10 में आए हैं कक्षा 9 से, उन बच्चों को बता दीजिए। तो हम अब प्रश्नावली 1.1 से मय सूत्रों के ये स्टार्टिंग बैच आपकी 1 मार्च से नया बैच शुरू करने जा रहे हैं। तो आप हमारे चैनल दिव्यांश 9698 पर बने रहिए और आनंद लीजिए सब्जेक्टों का, मैथ का। और इसी प्रकार हम कक्षा 11 के वाले बच्चे जो 12 में आएंगे मैथ का वाले, तो उनको भी आप बता दीजिए, उनका कक्षा 12 का गणित का भी प्रश्नावली हम 1.1 से लेकर चलेंगे। तो हमारे चैनल पे आप बने रहिए और भी बच्चों को बता दीजिए, जिससे उनका समय से कोर्स करा के हम फिर रिवीजन कराते हैं। ठीक है, तो आज के लिए यहीं हम वीडियो को रोकते हैं, विराम देते हैं। सभी को जय हिंद, जय भारत, जय श्री राधे कृष्णा।